इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जितना टू डायमेंशन का मेंसुरेशन फॉर्मूला था उसको लगभग प्रूव करके बता दिए हैं और अब कुछ सवाल कर रहे हैं और अगले सवाल कराएंगे, इसके बाद फिर हम लोग 3 डायमेंशन में आएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। लेकिन आप लोग दिव्य नेत्र विजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और मोटिवेट होते रहे और आप लोग अच्छा से अच्छा वीडियो डालते रहे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से, इसको जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर समझाएं। तो पहला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार खंड बनेगी? अब देखिए, कहता है कि लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर वर्गाकार वाले कितने खंड बनेंगे इसमें। तो जरा सोचिए कि एक अगर आयत इस तरह से होगा, इस तरह से एक आयत होगा, तो इस तरह से कितने खंड बन सकते हैं वर्गाकार? इस तरह से पूरा भरना है, पूरे में होगा इस तरह से। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर जितना इसका क्षेत्रफल होगा, इस आयत का जितना क्षेत्रफल होगा, लंबाई कितना है 35 है और 30 है, ये 35 है और ये 30 है, तो जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही तो इस छोटे खंड को मिलाकर क्षेत्रफल होगा, तभी तो उसको पूरा ढक पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि खंड की संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसके क्षेत्रफल में इसके एक वर्ग के क्षेत्रफल से भाग देंगे, सीधी सी बात है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या? यहाँ पर दिया है कितना, खंड की भुजा कितना, 5 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार खंड है। तो क्या करेंगे, वर्गाकार खंड की संख्या, वर्गाकार खंड की संख्या इस पर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग आयत का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 35, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 गुना 5, क्योंकि ये 5 तो ये भी 5, तो इसका एरिया कितना होगा बताइए। ये भुजा का होता है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसे भाग देंगे, तो 5 गुने 5, 5 6 30 और 5 होते 35, 7 6 42, यानी 42 खंड बनेगा, 42 खंड आंसर। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या कह रहा है, कमरे के फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर है, तो अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार खंड बनेगी? जरा सोचिए कि अधिकतम मतलब क्या। एक तो उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। कहने का यह अर्थ हुआ कि अगर हम इस प्रकार से कोई आयत लें, तो कहता अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार खंड बनेगी। ठीक है, तो अधिकतम माप की वर्गाकार क्या होगा, क्या होगा, तो सीधा से क्या करेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, दो तरीका है, एक डिवीजन मेथड, एक होता है डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक होता है हम लोग परमुटेशन मेथड। तो हम लोग निकालते हैं दोनों मेथड करते हैं। तो क्या है 10 और 8 है, तो क्या करेंगे 10 है, इसमें 8 से भाग देंगे, तो 8 एक 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो फिर क्या लगेगा 8 और एक कट जाएगा, 2 चौके 8, एक कितना जाएगा, ये आंसर 2 आ जाएगा इसका, 2 आंसर, ये एचसीएफ आएगा। इसको और एक मेथड से देखते हैं, क्या 10 और 8 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो ध्यान ये देना है कि जिस संख्या से कटे दोनों कटना चाहिए, जिस नंबर से नंबर कट रहा हो, जिस अंक से वो दोनों को काटना चाहिए उस प्राइम नंबर, तभी ये एक्सेप्ट होगा। तो हम लोग यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 2 5 10, 2 चौके 8। अब देखिए अब 5 और 4 आ गया, तो 5 4 में कोई कॉमन नहीं, कुछ काटेगा भी नहीं, इसलिए इसका आंसर यहाँ से 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार 90 मीटर और 80 मीटर है, तो वर्ग की भुजा निकालें। देखिए थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से बात कर रहे हैं। तो एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान बता रहा है, तो समझिए जरा सा कि एक आयत होगा और इसी के बराबर में एक वर्ग होगा इस तरह से, और दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो कहने का मतलब जितना इसका क्षेत्रफल उतना इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं
इसका अगर हम ए माने भुजा, इसको ए और बी मान लें कुछ देर के लिए, तो क्या कर सकते हैं बताइए। इसका क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या होता है n इंटू बी। ये तो लोग जानते हैं, बताइए। तो हमको निकालना है क्या, वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा निकालिए। तो हम क्यों इसको ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर, इस सवाल नंबर था 3, तो क्यों इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू बी। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल ही कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत इसका बराबर है, जबकि आयत का डायमेंशन मेरे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 90 और 80 मीटर, 90 मीटर और 80 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 90 और 80। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 90 और 80। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 0 0 तो कॉमन ले सकते हैं, यानी बाहर आ जाएगा। तो कितना जाएगा 9 8 72। तो इसको लिखिए 9 ढंग 90 लिख सकते हैं और इसको कितना 8 ढंग 80 8 80 क्या हो जाएगा 10 10 को दोबारा लेकर 12 आ जाएगा। अंदर में क्या बचेगा 9 और 8, 9 भी 3 बार आ जाएगा, 9 से 3 आ जाएगा और इस 8 बचा। तो 8 का क्या लिखते हैं बताइए 2 दूने 4 दूने 8 ऐसा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इस यहाँ से फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 गुने 10 गुने 2, इसका अंडर रूट कितना बचेगा 2 इंटू होगा। तो 10 या 30 और 2 ने कितना 60, इसका होगा 60 रूट 2 सेंटीमीटर होगा इस वर्ग का एक भुजा। फिर से देखिएगा सवाल कर रहा था कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल आपस में समान है, तो इसका मतलब जितना क्षेत्रफल इसका उतना क्षेत्रफल इसका होगा। तो इसका हम साइड a मान लिए, इसको b मान लिए, ठीक है। तो ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर हो गया और ऐसे इंटू b कर बाकी सॉल्व कर दिए। इसको शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि भुजा क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, भुजा क्षेत्रफल अंडर रूट क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा क्षेत्रफल होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। तो चूंकि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में इक्वल है, तो जितना क्षेत्रफल इसका उतना क्षेत्रफल इसका, तो उसी क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दिया, वही हम किए। तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो आगे है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार कहता है 20 मीटर और 25 मीटर आयताकार मैदान में बड़ा से बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समझने वाली बात है और इसको आसानी से बना सकते हैं। कहता है एक आयताकार मैदान है, इसका डायमेंशन क्या है इस तरह से, ये 25 है और ये है 20, है ना। तो कह रहा है कि इसमें बड़ा से बड़ा वर्ग क्या होगा, बड़ा से बड़ा वर्ग क्या होगा और उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा से बड़ा वर्ग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात सोचें कि वर्ग कैसे कर सकते हैं, इसमें यही तो वर्ग कर सकते हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें इसी के अंदर होना चाहिए ना। तो इस तरह से लोग कर सकते हैं, इस तरह से। सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, वृत्त नहीं बोल रहे, वर्ग बोल रहे हैं। थोड़ा वर्ग की बात करेंगे तो बड़ा से बड़ा वर्ग क्या रखते हैं, वर्ग के बारे में बात करेंगे तो हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसके लिए, वर्ग के लिए। तो ये तो चूंकि 25 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो बड़ा अगर हम 25 सेंटीमीटर इसमें लें, इसको बांट के इससे बाहर चला जाएगा, तो हमको वर्ग बड़ा से बड़ा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर का ही 20 देना पड़ेगा, इधर 5 छोड़ देना पड़ेगा, यानी यहाँ से इसको मिला देंगे, यही बड़ा से बड़ा वर्ग बनेगा मेरा। 20 और 25 वाले डायमेंशन के हाथ में बड़ा से बड़ा वर्ग मेरा क्या बनेगा 20 के डायमेंशन में बनेगा, तब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5, तब इसका साइड दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और ये वर्ग कट आएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का बारे में बात करें क्या होगा, क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल
ये 4 नंबर सवाल था यहाँ से। तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। हालांकि हमको ये पूछ रहा था उसकी भुजा क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर ही अंदर आंसर आ जाएगा। इन्हें से पहले निकाल लेते हैं, तो भुजा स्क्वायर आ कितना, 20 का स्क्वायर यानी कितना होगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल। चार मीटर लंबाई तथा 3 मीटर चौड़ाई वाले आयत का विकर्ण कितना होगा। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इसको हम झटके से बना भी सकते हैं। 4 मीटर लंबाई, देखिए लंबाई 4 और 3 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर चौड़ाई हो जाएगा। तो हम ट्रिपलेट बताएंगे क्या, 3 4 और 5 होता है, तो इसको क्या बिना सवाल के हम बना देंगे 5 मीटर, यानी इसका विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अगर समझाना नहीं होता तो इसको देख के ही आंसर लगा देते हैं, क्योंकि 3 4 और 5 होता है। चलिए ये बात क्लियर है। अगला 18 मीटर तथा 14 मीटर के आयत में बड़ा से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 18 मीटर और 14 मीटर क्या है, मतलब ये क्या है, ये डायमेंशन है, यानी एक आयत है इस तरह का, इस तरह का एक आयत बना हुआ है, इसका एक लंबाई है 14 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसके अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त एक कम गलत किए थे, इस सवाल को पढ़ लिए थे, यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं है। हम इस सवाल को देखेंगे, दिया है क्या 18 सेंटीमीटर लंबाई दिया, 14 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई दिया है, तो बोल रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर जो बड़ा बड़ा वृत्त आएगा। तो अगर सोचें बड़ा बड़ा वृत्त क्या आएगा, अगर हम इसके अंदर देखेंगे यही मेरा बड़ा से बड़ा वृत्त आ सकता है, दोनों बीच में। अगर हम इसको व्यास मान करके बनाए, इसको व्यास माने, तो क्या होगा कि इससे बाहर चला जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, उसके वैसा नहीं बना सकते हैं, यही वृत्त हम सबसे बड़ा बना सकते हैं, इससे वृत्त बड़ा बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यहां से तक दूरी कितना है, 14 मीटर, और ये क्या है, एक वृत्त है, और अगर इसको यहां से मिला दें इस तरह से, ये भी 14 मीटर होगा, क्योंकि आयत का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई समूह भुजा का उकल होता है, तो इसका समूह भुजा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर इस वृत्त का केंद्र मान लें, इसको, इस पॉइंट को, इस पॉइंट ओ को, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं 7 और इसको 7 आराम से, दोनों भुजों के 14 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे पास त्रिज्या क्या आ गया इस वृत्त का 7 सेंटीमीटर, तो आराम से हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 और 7 आर है, आर गुना ये 7 कटेगा, 7 में 14 के 4 7 14 के 15 है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ये था छठा नंबर का सवाल। तो ये 7 सवाल नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, तो चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, इसका एक फॉर्मूला होता है x × 100 बाय 100 प्लस x। इसी फॉर्मूला पर सबको बनाएंगे, इसी फॉर्मूला पर सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि 25% की वृद्धि की गई है। इसका मतलब अगर किसी का लंबाई 100% होगा तो उसको 125 लिखा गया, तो कहता है कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आ जाए, नहीं आए,
तो क्या करेंगे, कितना कम करना होगा, 25 सेंटीमीटर करना पड़ेगा इंटू 100। अब कहाँ से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब 100 था और 100 ही रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सवाल कह रहा था कि 100 से 25% वृद्धि की गई, तब उस आयत का लंबाई मान लें 100%, और 25% वृद्धि किए, इसका मतलब इसको क्या कर दिए, 125 लिख दिए। जब 125 लिखे तो अब 125 से कितना घट जाए कि पुनः 100 पर आ जाए, तो 25 घटना पड़ेगा आपको। अंतर कितना, 25 का, तो 25 100, और कहाँ से घटेगा, 125 से। 25 25 100 20 25 20%, यानी इसके चौड़ाई में जो है 20% की कमी करनी पड़ेगी, चौड़ाई में 20% की कमी करनी पड़ेगी। ये सवाल नंबर था 7। और सवाल नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि आयत की लंबाई में, यहाँ लंबाई होगा, लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, तो चौड़ाई में कितना पॉइंट कमी की जाएगी। तो सवाल तो उसी तरह का है। अगर हम मान लेंगे 100% क्या मान लेंगे, उसका लंबाई माने, तो वृद्धि कितना होगा, 10% का मतलब 110, हम सभी जानते हैं। तो कितना कमी करेंगे ताकि 110 नहीं कमी कर देंगे, 10 कम करेंगे 100 ही पहुंच जाएगा। जब 10 कम करेंगे 100 पहुंचेगा, तो 10 गुने कितना, 100। अब कहाँ से कमी करेंगे, 110, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 99 1/11, यही कमी करना पड़ेगा। और अगला सवाल है 9 नंबर और आखिरी सवाल है, आयत की चौड़ाई में 20% कमी की गई, तो लंबाई में कितना वृद्धि की जाएगी। सवाल है चौड़ाई में 20% की कमी की गई है, तो अगर हम मान लेंगे 100 है ये, और इसको कमी किया गया, तो 20% कमी कर, 100 में अगर 20% कमी करेंगे कितना आ जाएगा, 100 में अगर 20% कम करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि कितना लंबाई में वृद्धि करना होगा, इसके लंबाई में कितना वृद्धि, लंबाई लिखे हैं, लंबाई में कितना वृद्धि की जाए ताकि छतपा में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो मेरा था पहले 100 और घटा के 80 कर दी, तो कितना वृद्धि करेंगे यहाँ से, तो 20 गुना कितना 100, और यहाँ से करेंगे 80, तो 20 चौके 80, 4 से 25 बार, यानी इसमें लंबाई में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये था नंबर क्वेश्चन। इसे सवाल देख सकते हैं। इसका कंसेप्ट थोड़ा समझते होता कैसे है। हम लोग देखते थे कि अगर कोई चीज का कीमत, इसका एक और सवाल आता है चीनी वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी अक्सर या अक्सर टिप्स में पूछा गया सवाल है और एसएससी में पूछा गया सवाल है, उस पर चर्चा करते हैं। और उसका कंसेप्ट सेम यही है, इसलिए इस पर चर्चा कर लेना हमको कुछ उचित लगा। तो देखिए, कहता है कि अगर एक गृहिणी जिसके चाय पर खर्च कुछ रुपया है, मान लिया 100 रुपया है, तो दाम बढ़ गया, 25% दाम में वृद्धि हो गया। इसका मतलब अगर चाय पहले 100 रुपए के जी था, तब 125 रुपए के जी हो गया। ठीक बात, तो 125% वृद्धि होने पर कितना आ जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा। तो सवाल ये करता है कि गृहिणी अपने खपत में कितना कमी करे, ठीक है, या अपने उस पैसे में कितना कटौती करे ताकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो सेम सवाल तो ऐसा ही, अगर पहले 100 रुपया खर्च कर रहे थे, 125 रुपया खर्च कर रहे थे, अब होता है तो उसको 25 रुपया के बराबर जो सामान कम खरीदना पड़ेगा, उतना ही कम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कितना कमी करना पड़ेगा, 25, कितना 100, कहां से कमी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 100 था, हमको परिवर्तन नहीं होना, तो पहले पर आना पड़ेगा ना। तो 125 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, 20%, यानी इसको 20% की कटौती करना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।